खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर के बाद ईडी ने अब आगरा में भी जांच पड़ताल तेज कर दी है। विदेश से फंडिंग के सबूत मिलने की खबर है। यूके, अमेरिका और कनाडा से तार जुड़े हैं। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो बलरामपुर के बाद आगरा से भी धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों यूपी पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। डीजीपी की भी ओर से तमाम बड़ी जानकारियां दी गई थी और अवैध धर्मांतरण के मामले में ईडी ने अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर के बाद अब ईडी का शिकंजा आगरा में भी अब देखने को मिल रहा है और आगरा में भी जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। विदेश से फंडिंग के सबूत मिलने की खबर है। जब बीते दिन यूपी पुलिस की ओर से डीजीपी राजीव कृष्ण की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर भी विदेशों से सबूत मिलने की आशंका है और यहां पर भी कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। यूके, अमेरिका और कनाडा से इसके तार जुड़ रहे हैं। पीएमएलए के तहत केस दर्ज होगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बीते दिन आगरा से भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ आप समझिए कि बलरामपुर में छांगुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो छांगुर की तरह ही एक जो पूरा सिंडिकेट था, एक धर्मांतरण कराने का जो गिरोह था, वो आगरा में भी देखने को मिला। जब एसटीएफ की टीम ने खुफिया तरीके से यहाँ पर पहले तो उनको इनपुट्स मिले, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से इनपुट्स मिले और उसके बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद आगरा में भी धर्मांतरण के मामले का खुलासा करते हुए यहाँ पर भी अब कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में एक तरफ जहाँ ईडी लगभग 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिनमें बलरामपुर में सिर्फ 12 हैं और मुंबई में 2 ठिकाने हैं, यानी छांगुर के 14 ठिकाने पर एक तरफ जहां ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आगरा में भी अब जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। चूंकि आगरा में धर्मांतरण का जो खुलासा किया गया है, उसमें भी विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं यहां पर। लेकिन विदेशों से फंडिंग कहां से आ सकते हैं, उसमें यूके, अमेरिका और कनाडा से इसके तार जुड़ रहे हैं। लेकिन छांगुर के मामले की बात करें तो छांगुर में ज्यादा से ज्यादा खाड़ी देशों से वहां पर फंडिंग होती थी, लेकिन यहां पर यूके, अमेरिका और कनाडा से इसके तार जुड़ रहे हैं। पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज होगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये पूरा मामला, जिसकी शुरुआती जो जांच पड़ताल है वो बलरामपुर से शुरू होती है, लेकिन जांच की आंच आगरा तक भी पहुंच जाती है। हालांकि बलरामपुर जो कि पूर्वांचल के तरफ का इलाका है और उधर के भी दूसरे अलग अलग जिलों में कई ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। धर्मांतरण का मामला सामने आया था और उसके बाद बलरामपुर में छांगुर के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी थी। लेकिन आगरा की बात कर ले, ताजनगरी आगरा में बीते दिन खुलासा हुआ, जिसके बाद बता दें कि जांच पड़ताल इसमें और तेज कर दी गई है और बीते दिन यूपी पुलिस की भी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और आगरा में भी अब इसी के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। आगरा में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, पहले तो बलरामपुर में छांगुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन वैसा ही गिरोह, वैसा ही पूरा एक सिंडिकेट आगरा में भी। और बीते दिन हमने देखा था कि यूपी पुलिस की भी ओर से और डीजीपी की भी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारियां दी गई थी। आलोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लौटेंगे आपके पास आलोक। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि आगरा में भी बलरामपुर मॉडल का खुलासा हुआ है। दरअसल बलरामपुर मॉडल ये है कि वहां पर छांगुर की ओर से धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था और उसके जो गुर्गे थे वो धर्मांतरण कराने का काम करते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे, डराते थे, धमकाते थे, लेकिन आगरा में भी धर्मांतरण किया जा रहा था। आलोक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी जानकारी सबसे पहले बता दे लोगों को कि बलरामपुर के बाद अब ईडी ने आगरा में भी अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी है। चूंकि आगरा में भी विदेशों से फंडिंग होने का शक है और ईडी को जांच में विदेश से फंडिंग होने के प्रमाण भी मिले हैं। शक के आधार पर तो अभी तक कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब पूरा का पूरा सबूत ही मिल चुका है। खाड़ी देशों से अभी तक फंडिंग होती थी, लेकिन अब इसमें यूके, अमेरिका और कनाडा का भी नाम जुड़ चुका है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लगभग
लगभग 10 लोगों को आगरा से बीते दिन गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जांच पड़ताल और भी तेज कर दी गई है। चूंकि अभी तक सिर्फ छांगुर और उसके सहयोगियों को लेकर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इनपुट्स मिले थे पुलिस की टीम को, एसटीएफ की टीम को, जिसके बाद उसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई और आगरा में 2 सगी बहनों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ना जाने इसमें कितने लोग शामिल हैं और इस पूरे धर्मांतरण के गिरोह के पीछे, सिंडिकेट के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, मुख्य रूप से उनकी भी तलाश यहां पर की जा रही है। आलोक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब आलोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आवाज ठीक करा के लौटते आलोक आपके पास। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर एक तरफ जहां छांगुर के खिलाफ ईडी की टीम भी कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले एटीएस की टीम की एंट्री होती है, एसटीएफ की टीम कार्रवाई करती है, स्थानीय पुलिस भी हरकत में आती है और उसके बाद ईडी की भी इसमें एंट्री होती है। ईडी दरअसल 14 ठिकानों पर छापेमारी करती है और ये जो 14 ठिकाने होते हैं वो छांगुर से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें बलरामपुर में 12 होते हैं और उसके बाद मुंबई में 2 होते हैं। लेकिन एक तरफ जहां छांगुर के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी, बीच में एंट्री हो जाती है आगरा की, जब अचानक से ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि ताज नगरी आगरा में भी एक छांगुर की तरह ही एक सिंडिकेट चल रहा था और वहां पर भी वो लोग धर्मांतरण कराने का काम करते थे, जो कि लोगों को डराते थे, धमकाते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनको बरगलाकर, उनको प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे। यूपी एसटीएफ की ओर से हालांकि इस पर काम बहुत पहले से किया जा रहा था, चूंकि खुफिया जो रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही थी। छांगुर का जो पूरा सिंडिकेट था वो पूर्वांचल के साथ साथ उन इलाकों में सबसे ज्यादा फैला हुआ था जहां पर मिश्रित आबादी रहती है। लेकिन अगर हम ताज नगरी आगरा की बात करें, ये चूंकि हॉटस्पॉट एरिया है एक तरीके से और यहां पर भी ये सिंडिकेट चलाने की कोशिश की जा रही थी और यहां पर दरअसल लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था और उसी प्रलोभन के आड़ में यहां पर लोगों का धर्मांतरण कराने का काम किया जा रहा था। आगरा में जैसे इस मामले का खुलासा होता है, यूपी पुलिस की ओर से और साथ ही साथ डीजीपी की भी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी दी जाती है कि बलरामपुर की तरह एक गिरोह आगरा में भी सक्रिय है और वो लोग भी अवैध धर्मांतरण का ये जो पूरा काला खेल है उसे खेलने का काम करते हैं और लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। युवतियों को यहाँ पर सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है, क्योंकि बलरामपुर के मामले में हमने देखा था गरीब लोगों को और खास तौर पर वहां पर युवाओं को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया था, क्योंकि उसके गुर्गे इतने ज्यादा थे कि वो लोग युवतियों को निशाना बनाते थे और महिलाएं जो थी उनके बलरामपुर में छांगुर के गैंग की जो महिलाएं थी वो भी दूसरी महिलाओं को प्रलोभन देकर अपने गैंग में शामिल कर उनका ब्रेन वॉश करते थे। लेकिन आगरा की बात करें तो यहाँ पर 2 सगी बहनों का भी धर्मांतरण हुआ था और इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीते दिन हमने देखा कि दोनों बहनों के पिता भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और फिर वो धर्मांतरण के इस काले खेल में आगे चली गई। हालांकि अब पूरी कार्रवाई हो रही है। आलोक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आपको आवाज पहुंच रही है? बलरामपुर की तरह यहां पर आगरा में भी अब खुलासा हुआ है। बलरामपुर में छांगुर के खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, कई ठिकाने हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन आगरा में जो धर्मांतरण का मामला बीते दिन आया उस पर यूपी पुलिस ने भी जानकारियां दी थी और अब फंडिंग को लेकर कई देश के भी नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मोटा मोटा अगर हम दोनों को, बलरामपुर और आगरा के दोनों ही केस को मिला करके देखें तो जो फंडिंग का केस है वो बाहर से ही है और ख़ासतौर पे खाड़ी के देशों का से फंड आया हुआ और अक्सर धर्मांतरण का केस हमेशा से देखा गया है जो फंड आता है वो या तो ये अरब के देश होते हैं, खाड़ी के देश होते हैं, जहाँ पर आमतौर पर अलग अलग तरीक़ों से, कभी मदरसों में वहाँ पढ़ाई को लेकर के, उर्दू फारसी की पढ़ाई को लेकर के अलग अलग तौर तरीके से यहाँ पे फंड लाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है। धर्मांतरण के लाए हुए ये पैसों को ब्लैक से कैसे वाइट किया जाता है, कैसे अलग अलग अकाउंट में लेके जाया जाता है, किस तरीके से नेपाल जैसे देशों का सहारा लिया जाता है, मल्टीपल अकाउंट्स खोल करके काले धन को सफ़ेद किया जाता है और यहाँ पर गरीबों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है, उन्हें धन का लालच दिया जाता है और धीरे धीरे करके इनका ब्रेन वॉश होता है। ये दोनों ही केस हम यहाँ पे उतरौला, अगर बलरामपुर की बात करें तो उतरौला में जो छांगुर मियाँ हैं उनके केस में भी यही देख रहे हैं और आगरा में भी कुछ इसी तरीके की परतें खुल रही हैं और यही वजह है कि चाहे एटीएस धरपकड़ करती है या एसटीएफ करती है, बाद में ईडी इन सभी मामलों की जांच करती है, क्योंकि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं या जो
फाइनेंशियल मैटर्स होता है उसमें ईडी की जो महारत है और खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग को के केस को लेकर के या किस तरीके से पैसे लाए जाते हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उन रूट्स को लेकर के फंड इकट्ठा किया जाता है, इन सब को लेकर के ईडी हर केस को जांच करती है क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका लिंक भी स्थापित होता है। और बलरामपुर के बाद ये माना भी जा रहा था कि ऐसे और कई केस हो सकते हैं। जहां हम आगरा का देख रहे हैं, इसके तार बिहार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पीएफआई के साथ भी इसके कनेक्शंस दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के झांगुर मियां का जो केस है वो कई बड़े नेटवर्क का खुलासा कर सकता है। कई ऐसे अभी और केस आ सकते हैं धर्मांतरण के या ऐसी एजेंसियों के लोगों के जो कि लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं और बाहर से फंड लेकर आ रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।